मोदी योगी के विरोधी इन दिनों मणिकर्णिका का जाप कर रहे हैं। सपा, कांग्रेस, आप इन पार्टियों के नेता अचानक धर्म, संस्कृति, विरासत और धरोहर की बातें करने लगे हैं। मणिकर्णिका का ये रहस्य क्या है? क्या सचमुच कोई मंदिर तोड़ा गया है? क्या सचमुच कोई मूर्ति खंडित हुई है, या मणिकर्णिका के नाम पर सियासी बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश हो रही है? मणिकर्णिका घाट से सबसे बड़ा रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। काशी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट सुरक्षित है। मणिकर्णिका घाट का तारकेश्वर महादेव मंदिर सुरक्षित है। मणिकर्णिका का प्रसिद्ध झुका हुआ रत्नेश्वर महादेव मंदिर सुरक्षित है। भगवान विष्णु की चरण पादुका मंदिर सुरक्षित है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जो कुंड बनाया वो मणिकर्णिका कुंड भी सुरक्षित है। मणिकर्णिका का कुंभ महादेव मंदिर सुरक्षित है। मणिकर्णिका का समुद्र मंथन मंदिर भी सुरक्षित है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर और मणिकर्णिका के अगल बगल जितने भी मंदिर हैं, सब सुरक्षित हैं। न कोई मंदिर टूटा, न मंदिर की कोई मूर्ति टूटी है। इंडिया टीवी की टीम ने मणिकर्णिका घाट जाकर एक एक मंदिर को देखा, तब ये रिपोर्ट आई। आप भी देखिए और तसल्ली कर लीजिए। वाराणसी का ये मणिकर्णिका घाट है। गंगा के किनारे ये घाट है, मंदिर है, ये झुका हुआ मंदिर है। ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। पीछे देखेंगे तो प्राचीन श्री गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका मंदिर है। और आगे चलेंगे तो यहाँ भी एक शिव महादेव का मंदिर है। ऊपर आप देखेंगे तो वो त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर है। सामने आप देखेंगे तो तापेश्वर महादेव का मंदिर है। और उसके पीछे जाएंगे तो मशान नाथ का मंदिर है। और भी इसी तरह से बहुत सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं जो दिख रहे हैं, जो बरसों से इसी हालत में हैं। तो यहाँ मंदिर नहीं टूटे हैं, मंदिर वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अगर सारे मंदिर सुरक्षित हैं तो फिर नाराजगी किस बात की है? मणिकर्णिका घाट पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या मणिकर्णिका घाट पर वाकई कोई तोड़फोड़ हुई है? हां, कुछ तोड़फोड़ तो हुई है। मणिकर्णिका घाट पर अब भी बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद हैं। मणिकर्णिका से टूटे फूटे पत्थर हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ निशान मौजूद हैं। मणिकर्णिका घाट के नीचे की सीढ़ियां तोड़ी गई हैं और सीढ़ियों के साथ बना एक पुराना चबूतरा भी टूटा है। विवाद उसी पुराने चबूतरे को लेकर है, सियासत भी उसी को लेकर हो रही है। वाराणसी का ये मणिकर्णिका घाट है। गंगा के किनारे इस घाट में कहते हैं कि साल के 365 दिन 24 घंटे चिताओं की आग नहीं बुझती। वैसे तो काशी में कहते हैं कि कण कण में शंकर है, लेकिन यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो अंतिम संस्कार जिनका होता है उनको सीधे शिव के दर्शन होते हैं, मोक्ष मिल जाता है, यानी पृथ्वी पर बार बार आने से वो बच जाते हैं। तो इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। दरअसल ये विवाद क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, उसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। और कहा जा रहा है कि यहाँ मंदिर तोड़ दिए गए हैं। दरअसल ये जो नीचे की जगह है, यहाँ पर एक चबूतरा था जिसे मणि कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने ये चबूतरा मणि बनाई थी। और इसके चारों तरफ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति थी और भी कुछ मूर्तियाँ इसमें थी। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये तोड़ा जरूर गया है, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं उनको सुरक्षित रखा गया है और उनको फिर से लगाया जाएगा उन मूर्तियों को। निर्मेश द्विवेदी मणिकर्णिका घाट के तीर्थ पुरोहित हैं। वो भी मणि यानी चबूतरा टूटने की बात बताते हैं। ये जो मणि तोड़ी गई, इसका क्या सच है बताइए। काशी एक प्रधान तीर्थ है।
विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद मणिकर्णिका कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। उस दौरान कार्य होते हुए मणि एक टूटी यहाँ पे। उस मणि में अहिल्याबाई की, रत्नाबाई की अलग कलाकृतियाँ थी, शिवलिंग भी था। निर्माण के दौरान वो टूटा। अब उसमें बुलडोजर वाले का गलती था, ठेकेदार की गलती था, सरकार की गलती थी, किसकी गलती थी क्या कुछ आकलन करना व्यर्थ है। टूटी वो जरूर। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उसे भूल जाइए। प्रशासन के द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज का 5वां पन्ना देखिए। इसमें भी कुछ मूर्तियों के चित्र हैं। कहते हैं कि ये वही मूर्तियां हैं जो मणिकर्णिका घाट पर बनी पत्थर की मणि की दीवारों पर बनाई गई थी। विपक्ष कहता है कि इन मूर्तियों को तोड़कर मलबे में फेंक दिया गया। सरकार कहती है कि ये मूर्तियां सुरक्षित हैं। मणिकर्णिका कॉरिडोर बन जाने के बाद इनको फिर से लगाया जाएगा। तो मणिकर्णिका के बारे में 4 मोटी मोटी बातें गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, मणिकर्णिका घाट पर कोई मंदिर नहीं टूटा, कोई मूर्ति नहीं टूटी। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह नया मणिकर्णिका कॉरिडोर बन रहा है। मणिकर्णिका कॉरिडोर में सभी पुराने ऐतिहासिक मंदिर संरक्षित किए जाएंगे। और नंबर 4, नए मणिकर्णिका घाट पर गंदगी नहीं दिखेगी, दाह संस्कार की अच्छी सुविधा मिलेगी। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती। मणिकर्णिका घाट के रिनोवेशन और मणिकर्णिका तीर्थ के लिए कॉरिडोर बनाने की मांग काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। काशी के डोम राजा 2019 के लोकसभा चुनाव में पर्चा भरते समय नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बने थे। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका के साथ डोम राजा का रिश्ता सबसे पवित्र है। एक डोम राजा ही हैं जो रात में भी महाशमशान मणिकर्णिका में भी रुक सकते हैं। तो उन्हीं डोम राजा ने मणिकर्णिका के बारे में प्रधानमंत्री से एक गुजारिश की। डोम राजा जगदीश चौधरी अब नहीं रहे। हमने उनके बेटे को ढूंढा। काशी के अन्य तीर्थ पुरोहितों से भी मणिकर्णिका के रिनोवेशन और तोड़ फोड़ के आरोपों के बारे में पूछा। प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में हुई होती, अगर वो मूर्ति टूटती तो मैं भी विरोध में खड़ा होता। कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं टूटी है। अन्ना तो अहिल्याबाई होलकर जी का या जो भी मूर्ति था कोई टूटा नहीं है। उसको तोड़ने के समय निकाल के रखा गया है। आज तक कोई पार्टी हम लोगों का सम्मान नहीं की, इसलिए और पार्टियों को ये राजनीति का मुद्दा मिल रहा है। योगी जी को और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ जो विकास कर रहे हैं कोई आज तक कोई किया नहीं, और कर रहे हैं तो लोग उस पर विरोधाभ्यास कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बात है। यहाँ जितना बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, आज तक कोई भी पार्टी ने नहीं किया। जो टूटा है वो घाट किनारे एक मणि थी जो अहिल्याबाई जी के समय में बनाए हुए यहाँ घाट का जो निर्माण हुआ था, उस समय वो मणि बनाई गई थी और उसमें जो है अहिल्याबाई जी की मूर्ति बनी हुई थी और अहिल्याबाई जी शिवलिंग हाथ पे ऐसे छोटा सा लिए हुए थी। माँ गंगा की प्रतिमा थी। ठेकेदार की गलती से भैया, अगर ठेकेदार को पहले इंजीनियर बताता कि यहाँ की मूर्तियों को पहले निकालो उसके बाद चौतरा तोड़ो, तो वो तो दिमाग रहा नहीं, खाली पूरा विध्वंस तोड़ ताड़ करके बनाओ, जिसे मानो बनाओ। मणिकर्णिका के रिनोवेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए आपको कुछ पुरानी तस्वीरें देखनी होंगी। ये 2025 के सावन की तस्वीरें हैं। मणिकर्णिका घाट गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। यहां हर साल बाढ़ आती ही आती है। जब गंगा उफनाती है तो मणिकर्णिका घाट के नीचे वाले सारे मंदिर डूब जाते हैं। तारकेश्वर महादेव का मंदिर डूब जाता है। झुका हुआ रत्नेश्वर महादेव मंदिर डूब जाता है। बस मंदिर का शिखर नहीं डूबता। काशी के लोगों की मान्यता है कि जिस दिन रत्नेश्वर महादेव मंदिर का शिखर डूब जाएगा उस दिन पूरी काशी डूब जाएगी। बाढ़ के दिनों में दाह संस्कार के लिए मणिकर्णिका आने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है।
घाट पर दाह संस्कार के लिए जगह नहीं होती, लकड़ियां रखने तक की जगह नहीं बचती। मजबूरी में छत पर या मणिकर्णिका की तंग गलियों में दाह संस्कार करना पड़ता है। यहाँ पे जो टूटा हुआ दिख रहा है या दूसरी तरफ जो काम हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है? दरअसल मणिकर्णिका घाट में क्योंकि जो शव लेके आते हैं अंतिम संस्कार के लिए उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मणिकर्णिका घाट बहुत पुराना बना हुआ है, अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ है, तो अब यहाँ जगह कम होती है। तो बड़े चबूतरे मिले, एक साथ 18 शव का अंतिम संस्कार हो सके, इसके लिए बड़े चबूतरों के लिए ये तोड़फोड़ यहाँ पर हो रही है। और जब बारिश होती है तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पानी आ जाता है और गलियों में ऊपर ऊंची जगह पर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। तो दोनों तरफ यहाँ भी काम चल रहा है और उधर भी काम चल रहा है। जो विपक्ष है वो दूसरी तरफ के लिए आरोप लगा रहा है कि वहाँ पे मंदिर तोड़े गए हैं, मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। ये जो पीछे दिख रहा है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, मंदिर है काशी विश्वनाथ धाम, और इसके ठीक बगल में ये मणिकर्णिका घाट है। तो अब ये जो तोड़फोड़ हो रही है वो इसलिए की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में इसका शिलान्यास किया था, और ये इसलिए कि जो लोग अंतिम संस्कार करने आए, जिनके अपने इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो अब पहले से ही तकलीफ में हैं, यहाँ आकर वो परेशान ना हो, उनको यहाँ ठीक सुविधा मिले। तो यहाँ बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, साथ में आने का रास्ता खुला हुआ होगा, वेटिंग रूम होगा। जो लकड़ियाँ हैं उनको भी रखने की यहाँ जगह नहीं है। आप गली से आएंगे तो गलियों में लकड़ियाँ रखी रहती हैं, उनका रखने का प्रॉपर स्थान बनाया जाएगा। तो कोशिश यही है कि जो यहाँ आए उसको, वो जो पहले से तकलीफ में उसको और तकलीफ ना हो, लेकिन इसको लेकर विवाद हो गया है। मणिकर्णिका तीर्थ कॉरिडोर योजना के तहत क्या क्या बनेगा, डिजाइन की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये मणिकर्णिका तीर्थ की प्रस्तावित डिजाइन है। मणिकर्णिका का नया घाट 2 फ्लोर का होगा। ग्राउंड फ्लोर पर वेटिंग एरिया और अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों का स्टोरेज होगा। फर्स्ट फ्लोर पर दाह संस्कार के लिए 19 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। मणिकर्णिका घाट पर एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार हो सकेगा। दाह संस्कार के हर प्लेटफॉर्म के साथ चिमनी लगी होगी, जिससे धुआं ऊपर की तरफ आएगा। मणिकर्णिका कॉरिडोर के लिए 16 मीटर नीचे से बेस बनाया जा रहा है। पूरी योजना की लागत 18 करोड़ की है। करीब 39,000 स्क्वायर फीट एरिया में कंस्ट्रक्शन होगा। मणिकर्णिका का नया घाट पिंक सैंडस्टोन से बनेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, उन्हीं पत्थरों से मणिकर्णिका का नया घाट तैयार होगा। बाढ़ के दिनों में अभी ऐसे हालत होती है, वो आगे नहीं होगी। मणिकर्णिका तीर्थ पर मुंडन के लिए इंतजाम होगा। सफाई के नाम पर अभी कुछ नहीं होता। नए निर्माण में यह दिक्कत नहीं रहेगी। एक शव के दाह संस्कार में औसत रूप से 5 क्विंटल लकड़ी लगती है। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे अंतिम संस्कार होते रहते हैं। रोजाना यहां 100 शवों का अंतिम संस्कार होता है। 100 शव जलाने के लिए रोजाना 50 टन लकड़ी चाहिए और उनको रखने की जगह भी चाहिए। नई व्यवस्था बनेगी तो यह इंतजाम होगा। स्टोर में लकड़ियां रखने से वो गीली नहीं होगी। मणिकर्णिका घाट पर हर दिन करीब 10 टन राख और मलबा जमा होगा। उसके निस्तारण का भी इंतजाम होगा। साथ ही दाह संस्कार के लिए आने वालों के लिए अन्य सुविधाओं जैसे वॉशरूम आदि का निर्माण होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नए कॉरिडोर में भी मणिकर्णिका के हर मंदिर का विशिष्ट स्थान होगा। इंडिया टीवी की टीम ने मणिकर्णिका घाट पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही एजेंसियों के ऑफिस जाकर उनका पूरा प्लान देखा। वाराणसी में ये गंगा का किनारा है और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक बगल में एक कॉरिडोर और बन रहा है, मणिकर्णिका घाट कॉरिडोर। ये करीब 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बनाया जा रहा है। यहाँ पे काम चल रहा है। ये मणिकर्णिका घाट के मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। इसकी दूसरी तरफ भी काम चल रहा है और जो ये पूरा कॉरिडोर बन जाएगा तो मणिकर्णिका घाट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये 2 मंजिल का बनाया जा रहा है। एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे वेटिंग एरिया होगा और जो अंतिम संस्कार में लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, अभी उनको रखने की जगह नहीं है, वो गलियों में रखी जाती हैं। उनके रखने की यहाँ जगह होगी, वॉशरूम्स होंगे। और जो फर्स्ट फ्लोर है
वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। 19 चिताएं एक साथ जल सकेंगी। 19 प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनेंगे। इस तरह से पिंक सैंडस्टोन का जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ठीक उसी तरह का ये कॉरिडोर होगा और इस तरह से जाने का रास्ता होगा। इसमें सीढ़ियाँ होंगी, गंगा का किनारा है और यहाँ से जो लोग आएंगे वो इस तरह से सीढ़ियों से मणिकर्णिका घाट पहुँच सकेंगे। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय जो मणिकर्णिका घाट है इस समय क्या दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा घाट है जहाँ साल के 365 दिन 24 घंटे चिताएं सुलगती रहती हैं। तो यहाँ पे जो एशेज होती हैं, राख होती हैं, उनका निस्तारण करना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा मणिकर्णिका घाट, इसमें जो 19 प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे जहाँ अंतिम संस्कार होगा, उसमें चिमनियाँ लगाई जाएंगी इस तरह से, और वो जो धुआं है वो आसपास के घरों में नहीं जाएगा, वो सीधे ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये लकड़ी रखने के लिए अभी जगह नहीं है, गलियों में इस तरह से लकड़ी रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर उसको कॉरिडोर में पूरी जगह दी जाएगी। मणिकर्णिका घाट पे बहुत सारे लोग मुंडन कराने आते हैं और मुंडन की भी सुविधा नहीं है, और इसमें मणिकर्णिका घाट में इस तरह की जगह बनाई जाएगी जहाँ लोग आसानी से मुंडन करा सकेंगे। अब क्योंकि ये नदी का किनारा है, बाढ़ बहुत आती है, गंगा जो है ऊपर घाटों में आ जाती है, तो मणिकर्णिका घाट में भी गंगा ऊपर सीढ़ियों तक आ जाती है और यहाँ अंतिम संस्कार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जो गलियाँ हैं कई बार वहाँ तक अंतिम संस्कार करने पड़ते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मणिकर्णिका कॉरिडोर बन जाएगा तो इसमें जो प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे वो क्योंकि हाइट पे होंगे, इसलिए बाढ़ के समय, बारिश के समय वो दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा क्योंकि ये जो मणिकर्णिका घाट है काफ़ी पुराना घाट है, तो यहाँ जो सुविधाएं हैं वो कम है। अब ये जो कॉरिडोर बनेगा इसमें वॉशरूम्स वगैरह सब होंगे, वेटिंग एरिया होगा, इस तरह से लोगों को आसानी होगी। उनका जो तकलीफ है वो तो नहीं कम की जा सकती, लेकिन यहाँ आके कोई दिक्कत ना हो। सफाई की यहाँ समस्या है। अब इस तरह से जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो सफाई यहाँ पे अच्छी रहेगी, इस वजह से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। करीब 18 करोड़ की लागत है इस पूरे कॉरिडोर की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में इसका शिलान्यास किया था, लेकिन काम 2024 में शुरू हो पाया कॉरिडोर का, मणिकर्णिका घाट कॉरिडोर का। फिर बाढ़ आती है तो काम रुक जाता है। अब काम तेजी से हो रहा है। अब बात मणिकर्णिका पर हो रही सियासत की। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पिछले 4 दिन से मणिकर्णिका की फिक्र हो रही है। वो विरासत और संस्कृति की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने 2 सांसदों समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल अपने पूरे दल बल के साथ खुद मणिकर्णिका घाट पहुंचे और हालात का निरीक्षण किया। तो यहाँ पे आपने कितने मंदिर देखे? आपको क्या कोई टूटा हुआ मंदिर दिखा? कितने मंदिर आपको दिखे जो सही सलामत है, जो दिखाया जा रहा है कि टूट गया? देखिए, अभी आप यहाँ पर समुद्र मंथन मंदिर देख रही हैं, कुंभ महादेव मंदिर देख रही हैं। पूरी तरह से मंदिर सुरक्षित है, कोई भी निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। और अगर 3 मंदिर में इधर मणिकर्णिका घाट की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी कार्य यहाँ पर इस मंदिर के ऊपर होता हुआ नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ क्या चीज़ आपको टूटा हुआ दिखा या निर्माण होते हुए? देखिए, वो प्रोजेक्ट का पार्ट है जो अपना काम कर रहे हैं। इसके पीछे कोई साजिश आपको नजर आती है? नहीं, संभव है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने एक ही दिन एक ही टाइप के ट्वीट्स किए हैं, तो पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही है किस तरह से ये लोग कनेक्टेड हैं, एक ही टाइप का फोटोग्राफ इन सबको किसने दिया, किसने उपलब्ध कराया। तो इन चीज़ों को पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन और प्रशासन को सख्त कार्रवाई का ऑर्डर दिया है। मणिकर्णिका पर भ्रम फैलाने वाले एक एक व्यक्ति की पहचान हो रही है। जिसने मणिकर्णिका पर सच बोला है उसे छेड़ा नहीं जाएगा, और जिसने मणिकर्णिका पर झूठ बोला है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया है कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई भी किसी भी तरह का निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई है वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाली हैं, गलत हैं, AI जनरेटेड हैं। तो जो हमारा जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है
उसमें जिन लोगों ने इस तरह के फोटोग्राफ्स ट्वीट किए हैं उनके विरुद्ध जो है अपराध होना पाया जा रहा है, और ये पाया जा रहा है कि ये सब AI जनरेटेड तस्वीरें इन्होंने डाली थी। हम लोग सोशल मीडिया पर निगरानी रखे हुए हैं। जो और लोग इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं या करे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने इन ट्वीट्स को रीट्वीट किया है और या फिर इन पर कुछ गलत तरह के आपत्तिजनक कमेंट्स डाले हैं। इनको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जा रहा है। मणिकर्णिका काशी का पवित्र स्थान था, पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान रहेगा। मणिकर्णिका मुक्ति का स्थान था, मुक्ति का स्थान है, मुक्ति का स्थान बना रहेगा। लेकिन मणिकर्णिका का नाम लेकर गफलत और नफरत की सियासत करने वालों को बाबा नहीं छोड़ेंगे।